Welcome to Code Tonight. Today's topic is Fundamentals of JavaScript Part 6 Loops. Loop एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसके अंदर की लाइंस सिर्फ एक मरतबा रन नहीं होती बल्कि मल्टीपल टाइम्स रन होती हैं और ये हम कंप्यूटर को बताते हैं कि किसी लूप को कितनी बार रन करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लूप्स हमारे पास ये हैं फॉर लूप, वाइल लूप और फॉर ईच लूप। फॉर और वाइल लूप तो हम इस लेसन में पढ़ेंगे जबकि फॉर ईच लूप हम नेक्स्ट लेसन्स में पढ़ेंगे। ये मेरे पास एक फॉर लूप लिखा हुआ है। पहले सिंटेक्स को समझते हैं। फॉर लिखने के बाद हम पैरेंथेसिस डालते हैं जिसके अंदर 3 स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि सेमी कॉलन से सेपरेट होती हैं। पहली स्टेटमेंट पे हम किसी भी नाम से वेरिएबल को डिफाइन करते हैं और उसको कुछ वैल्यू असाइन करते हैं। मोस्ट कॉमनली इस वेरिएबल का नाम आई या जे या के लिया जाता है। इस वेरिएबल का घर सिर्फ लूप के ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर अंदर तक होता है। इसकी मीनिंग सिर्फ लूप के ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर अंदर तक होगी। इस वेरिएबल को हम लूप के ब्लॉक ऑफ कोड से बाहर यूज़ नहीं कर सकते। सेकंड स्टेटमेंट में हम ये बताते हैं कि लूप कब तक चलेगा या लूप कितनी बार रन होगा। और थर्ड स्टेटमेंट में हम अपने लूप वेरिएबल में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं। तो होगा क्या कि जब हमारा कंप्यूटर फॉर लूप पर जाएगा तो आई डिफाइन हो जाएगा और उसको 0 वैल्यू असाइन हो जाएगी। फिर हमारे लूप के ब्लॉक ऑफ कोड की लाइंस रन होना स्टार्ट हो जाएंगी। console.log करवा रहे हैं हम आई को तो कंसोल में 0 चला जाएगा। अब लूप के ब्लॉक ऑफ कोड की लाइंस कंप्लीट हो चुकी हैं यहाँ पर। तो अब लूप पैरेंथेसिस के थर्ड स्टेटमेंट पर जाएगा और चेक करेगा कि लूप वेरिएबल में कितनी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करनी है। इस एग्जांपल में हमने यहाँ पर i++ लिखा है तो ये i में 1 की इंक्रीमेंट करेगा और i की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी। उसके बाद लूप पैरेंथेसिस की सेकंड स्टेटमेंट पर जाकर चेक करेगा इस कंडीशन को। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा लूप का ब्लॉक ऑफ कोड फिर से रन होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा लूप का ब्लॉक ऑफ कोड फिर से रन नहीं होगा और यहाँ पर हमारा लूप फिर कंप्लीट हो जाएगा। अब आई हमारा 1 हो चुका था तो ऑफ कोर्स ये कंडीशन ट्रू है तो हमारा लूप का ब्लॉक ऑफ कोड फिर से रन होगा। console.log करवा रहे हैं आई को, कंसोल में 1 चला जाएगा। फिर से ये वाली स्टेटमेंट रन होगी, आई की वैल्यू अपडेट होकर 2 हो जाएगी। फिर ये कंडीशन चेक होगी, ये कंडीशन अब भी ट्रू होगी क्योंकि 3 2 से बड़ा होता है और हमारा लूप का ब्लॉक ऑफ कोड फिर से रन होगा। कंसोल में 2 चला जाएगा। फिर से यहाँ पर इंक्रीमेंट होगी, अब आई 3 हो जाएगा। अब ये वाली कंडीशन फिर से चेक होगी लेकिन अब 3 से छोटा नहीं होता, ये दोनों बराबर होते हैं इसलिए ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो अब हमारा ब्लॉक ऑफ कोड जो है लूप का वो रन नहीं होगा फिर से यहाँ पर कंडीशन फॉल्स होने की वजह से। इस वजह से हमारा लूप यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। आर में मैंने एक अरे ली है, फिर हमारा फॉर लूप स्टार्ट हो जाएगा। आई की वैल्यू 0 है और आर में पुश हो रहा है 0। फिर आई में इंक्रीमेंट होगी, आई 1 हो जाएगा और ये कंडीशन चेक होगी, ये कंडीशन ट्रू है तो हमारा लूप का ब्लॉक ऑफ कोड फिर से रन होगा, आर में 1 चला जाएगा। इसी तरह लूप का ब्लॉक ऑफ कोड चलते चलते आई की वैल्यू जब 2 होगी तब भी ये कंडीशन ट्रू होगी, 3 होगी तब भी ये कंडीशन ट्रू होगी, 4 होगी तब भी ये कंडीशन ट्रू होगी। इस तरह हमारे आर में 2 भी चला जाएगा, 3 भी चला जाएगा, 4 भी चला जाएगा। अब 5 की बात करते हैं जब आई की वैल्यू यहाँ पर 5 हो जाएगी। यहाँ पर मैंने कंडीशन दी है कि 5 बड़ा होना चाहिए आई से या बराबर हो, तो जब आई की वैल्यू 5 हो जाएगी तब भी ये कंडीशन ट्रू होगी और लूप का ब्लॉक ऑफ कोड फिर से रन होगा। तो आर में 5 चला जाएगा लेकिन जब आई की वैल्यू 6 हो जाएगी तब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर हमारा लूप यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा या एक तरह से कह लें कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारी नेक्स्ट लाइन चलेगी, हम console.log करवा रहे हैं आर को तो हमें कंसोल में कुछ ऐसा रिज़ल्ट मिलेगा। इस एग्जाम्पल में ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है और मैं चाहता हूँ कि इसके हर कैरेक्टर को उठाकर उसे 2 से मल्टीप्लाई करके आर में एज एलिमेंट स्टोर करता जाऊँ। तो ये लाइन चलेगी, फिर ये चलेगी, फिर हमारा फॉर लूप स्टार्ट होगा, आई की वैल्यू 0 होगी और फिर हमारा लूप का ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा। पहले ये लाइन चलेगी और नम के अंदर हम सेव कर रहे हैं इस पूरे का रिज़ल्ट। अब आई की वैल्यू हमारे पास 0 है तो कोड के अंदर 0 इंडेक्स पर कौन सा कैरेक्टर है ये, तो ये ऐसे ही होगा जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ये। तो ये एक स्ट्रिंग है, इससे हमें नंबर के बिल्ट इन फंक्शन में डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाना है और मल्टीप्लिकेशन 2 नंबर्स के बीच में करवाते हैं।
तो नम के अंदर क्या सेव हो रहा होगा 18, फिर आर के अंदर पुश कर रहा हूँ मैं 18, फिर आई के अंदर इंक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी और ये कंडीशन चेक होगी। कंडीशन मैंने यहाँ पर क्या दी है कि कोड डॉट लेंथ आई से बड़ा होना चाहिए। कोड की लेंथ क्या है 5, ये ऐसे ही जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 5, तो 5 1 से बड़ा है तो ये कंडीशन ट्रू होगी। फिर से हमारा लूप का ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा। नम के अंदर क्या सेव हो रहा होगा 4, आर में पुश हो रहा है 4। इसी तरह हमारा लूप का ब्लॉक ऑफ कोड रन होता रहेगा यहाँ तक के यहाँ पर आई की वैल्यू 5 हो जाएगी। जब आई की वैल्यू 5 हो जाएगी तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 5 से छोटा नहीं होता, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। इस वजह से ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारा लूप यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं कंसोल डॉट लॉग करवा रहा हूँ आर को, तो हमें कंसोल में ये रिजल्ट मिलेगा। आप ये बात यहाँ पर जहन में बैठा लें कि लूप वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू 0 लेने पर और स्ट्रिंग के करैक्टर उठाते वक्त लूप वेरिएबल को एज इंडेक्स रिप्रेजेंटेटिव यूज़ करने से हमारे स्ट्रिंग के तमाम करैक्टर्स पर ठीक से काम हो रहा है। एक बात याद करेंगे, जब हमारा फंक्शन का ब्लॉक ऑफ कोड कम्प्लीटली रन हो जाता था तो पैरामीटर वेरिएबल और फंक्शन के ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर जो वेरिएबल्स को डिफ़ाइन किया था वो तमाम न्यू हो जाते थे। इस वजह से उस फंक्शन को दोबारा कॉल करने से हमें एरर नहीं मिलता था। इसी तरह लूप के ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर अगर हम किसी वेरिएबल को डिफ़ाइन करते हैं, जैसे इस एग्जांपल में मैंने नम को किया है, तो लूप के ब्लॉक ऑफ कोड की तमाम लाइंस कंप्लीट होने के बाद इंक्रीमेंट होने से पहले हमारे लूप के ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर जितने वेरिएबल्स डिफ़ाइन होते हैं वो न्यू हो जाते हैं। इस वजह से हमें एरर नहीं मिलता। इस एग्जांपल में आर ए में मैं सेव कर रहा हूँ एक अरे, आर बी में सेव कर रहा हूँ सबट्रैक्ट का रिटर्न किया हुआ रिज़ल्ट। सबट्रैक्ट फंक्शन का ब्लॉक ऑफ कोड रन होना स्टार्ट हो जाएगा। आर सी में सेव हो रहा है एक अरे और फॉर लूप स्टार्ट हो जाएगा। आई में सेव हो रहा है 0, फॉर लूप का ब्लॉक ऑफ कोड रन होना स्टार्ट हो जाएगा। नम में सेव हो रहा है इस पूरे का रिज़ल्ट। आई की वैल्यू अभी 0 है, तो आर ए में 0 इंडेक्स पर कौन सा एलिमेंट लाई करता है ये, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ये। तो नम के अंदर क्या सेव हो रहा है 1। आर सी में पुश कर रहे हैं नम को, आर सी में क्या पुश हो रहा है 1। अब आई के अंदर इंक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर ये वाली कंडीशन चेक होगी। आर ए डॉट लेंथ, कितने एलिमेंट्स हैं आर ए के अंदर 3, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 3। आई की वैल्यू 1 थी तो ये कंडीशन ट्रू है। फॉर लूप का ब्लॉक ऑफ कोड फिर से रन होगा। इसी तरह फॉर लूप का ब्लॉक ऑफ कोड रन होता रहेगा यहाँ तक कि यहाँ पर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 3 हो जाएगी। जब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी और ये वाली कंडीशन जब चेक होगी तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 3 से बड़ा नहीं होता, ये दोनों बराबर होते हैं। इस वजह से ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारा फॉर लूप कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं रिटर्न कर रहा हूँ आर सी को। फॉर लूप कंप्लीट होने के बाद आर सी की वैल्यू क्या हो चुकी होगी ये, क्योंकि आर सी के अंदर हम नम पुश करी जा रहे थे। अब रिटर्न हो रहा है आर सी, मतलब क्या रिटर्न हो रहा है ये, और रिटर्न कहाँ पर होगा जहाँ से ये फंक्शन सबट्रैक्ट कॉल हुआ है यहाँ पर। तो आर बी के अंदर एक अरे सेव हो रही है, कौन सी ये अरे। इस एग्जाम्पल में भी आप ये बात नोट करें कि लूप की स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स रखने पर ऐसी स्टेटमेंट्स के मैं फर्स्ट स्टेटमेंट में लूप वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू 0 ले रहा हूँ, फिर सेकंड स्टेटमेंट में मैं ये कंडीशन दे रहा हूँ कि अरे की लेंथ बड़ी होनी चाहिए हमारे लूप वेरिएबल से, फिर थर्ड स्टेटमेंट में मैं 1 का इंक्रीमेंट कर रहा हूँ अपने लूप वेरिएबल में, और जब मैं अपने अरे में से एलिमेंट उठा रहा हूँ तो मैं अपने लूप वेरिएबल को एज इंडेक्स रिप्रेजेंटेटिव यूज़ कर रहा हूँ। तो इस तरह इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हमारे लूप के तमाम एलिमेंट्स पर ठीक तरह से काम हो रहा है। इस वीडियो से पीछे जितनी भी एग्जांपल्स हमने किए हैं उसमें यह देखा था कि हम किसी नंबर को रिटर्न कर रहे होते थे या किसी स्ट्रिंग को कर रहे होते थे, लेकिन इस एग्जांपल में हमने एक अरे को रिटर्न किया है। तो इससे यह बात प्रूव होती है कि हम अरेज या ऑब्जेक्ट्स को भी फंक्शन के ब्लॉक ऑफ कोड से रिटर्न कर सकते हैं।
ये बात भी याद रखें कि अगर आप किसी फंक्शन के ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर किसी भी लूप को यूज़ करते हैं, चाहे वो फॉर लूप हो, वाइल लूप हो या फॉर ईच लूप हो, तो आपने रिटर्न उस लूप के ब्लॉक ऑफ कोड से बाहर ही करना है। आपने रिटर्न लूप के ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर नहीं करना। इस एग्जाम्पल में आप ये भी देख सकते हैं कि लूप के ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। आई के अंदर सेव हो रहा है 1 और टेबल का यूज़र डिफाइंड फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ और उसके अंदर 2 आर्गुमेंट्स पास कर रहा हूँ 2 और हमारा लूप वेरिएबल आई। टेबल ऑफ के अंदर सेव हो जाएगा 2, मल्टीप्लायर के अंदर सेव हो जाएगा आई, और आई अभी 1 है तो मल्टीप्लायर के अंदर क्या सेव होगा 1। फंक्शन का ब्लॉक ऑफ कोड रन होना स्टार्ट होगा। अगर आप टेबल पर गौर करें तो टेबल कुछ ऐसा होता है। अगर मैंने टेबल की एक लाइन को इस वेरिएबल लाइन के अंदर सेव करना है तो ये मैं सिर्फ और सिर्फ ऐसे कर सकता हूँ कि ये लाइन एक स्ट्रिंग हो, तभी मैं इस लाइन को किसी वेरिएबल में सेव कर सकता हूँ। अब अगर आप गौर करें तो एक स्ट्रिंग ये है, एक स्ट्रिंग ये है, एक स्ट्रिंग ये है, एक स्ट्रिंग ये है और एक स्ट्रिंग ये है। ये 5 अलग स्ट्रिंग्स हैं जो कॉन्केटिनेट होकर एक सिंगल स्ट्रिंग बन रही है और वही काम यहाँ पर हो रहा है। टेबल ऑफ और मल्टीप्लायर नंबर्स हैं और उनको हमने मल्टीप्लाई के साइन के साथ, इक्वल्स के साइन के साथ कॉन्केटिनेट करना है। तो अच्छी प्रैक्टिस के लिए ही हमने उनको स्ट्रिंग के बिल्ट इन फंक्शन के अंदर डाला है ताकि वो स्ट्रिंग्स बन जाएं और सारी स्ट्रिंग्स आपस में कॉन्केटिनेट हो रही हों। तो यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई। अब असल कैलकुलेशन हमारी यहाँ पर होती है और कैलकुलेशन के लिए भी हम इस चीज़ को कोड्स के अंदर नहीं डाल सकते थे, हमने स्ट्रिंग के बिल्ट इन फंक्शन के अंदर डाला। पहले कैलकुलेशन होगी और उसके बाद स्ट्रिंग का बिल्ट इन फंक्शन अप्लाई होगा। टेबल ऑफ की वैल्यू क्या थी 2 और मल्टीप्लायर था 1, 2 हो जाएगा, उसके ऊपर स्ट्रिंग का बिल्ट इन फंक्शन अप्लाई होगा। तो ये पूरी लाइन एक सिंगल स्ट्रिंग लाइन के अंदर सेव हो जाएगी और फिर कंसोल डॉट लॉग करवा रहे हैं हम लाइन को, तो कंसोल में लाइन चली जाएगी। फंक्शन का ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ पर कंप्लीट हो चुका होगा और इसी तरह लूप के ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर तमाम लाइंस रन हो चुकी होंगी। तो उसके बाद आई वेरिएबल के अंदर इंक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू 2 होगी, ये वाली कंडीशन चेक होगी, ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही होगी, जिसकी वजह से फॉर लूप का ब्लॉक ऑफ कोड फिर से चलेगा, जिसका मतलब है कि टेबल का यूज़र डिफाइंड फंक्शन फिर से कॉल होगा और ये काम बार बार होता रहेगा। सिर्फ चेंज कहाँ पर आएगी, आई की वैल्यू के अंदर, और आई की वजह से मल्टीप्लायर के अंदर भी चेंज आएगी क्योंकि मल्टीप्लायर को क्या वैल्यू असाइन हो रही है, आई। यहाँ पर चेंज आ रही है तो इसका मतलब यहाँ पर चेंज हो रहा है और यहाँ पर चेंज हो रहा है, और टेबल के अंदर हमें चेंज चाहिए भी इन्हीं जगहों पर होता है। ये देखें आप और ये देखें आप। एट लास्ट आप कंसोल में जाकर देखेंगे तो आपको पूरा टेबल 2 का मिलेगा। आर एक अरे है और उसके अंदर कुछ नंबर्स हैं। इस एग्जाम्पल में मैं ये चाहता हूँ कि आर अरे के अंदर जितने भी नंबर्स हैं उनको ऐड करके जो रिज़ल्ट बनेगा वो मैं सम वेरिएबल के अंदर सेव कर दूँ। सम को मैंने इनिशियल वैल्यू क्या दी है, 0। वो क्यों दी है 0? क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हम 0 के अंदर ऐड कर दें तो सम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस वजह से सम की इनिशियल वैल्यू 0 है। लूप चलना स्टार्ट होगा, आई की वैल्यू 0, लूप का ब्लॉक ऑफ कोड रन होना स्टार्ट हो जाएगा। सम की वैल्यू अपडेट हो रही है, प्रीवियस वैल्यू क्या थी सम की, 0, और आई की वैल्यू 0 है तो आर के अंदर 0 इंडेक्स पर कौन सा एलिमेंट है, ये। सम के अंदर क्या सेव हो जाएगा, 2। फिर आई के अंदर इंक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये कंडीशन चेक होगी, ये कंडीशन ट्रू होगी। लूप का ब्लॉक ऑफ कोड फिर से चलेगा, सम की वैल्यू फिर से अपडेट होगी। अब सम की प्रीवियस वैल्यू क्या हो गई है, 2, और 1 इंडेक्स पर आर के अंदर कौन सा एलिमेंट है, ये। तो सम के अंदर क्या सेव हो जाएगा, 6। फिर से आई के अंदर इंक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, ये कंडीशन चेक होगी, ये कंडीशन ट्रू होगी। फिर से लूप का ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा, सम की वैल्यू अपडेट होगी, प्रीवियस वैल्यू क्या थी सम की, 6, और आई अब हो गया है 2, तो आर के अंदर 2 इंडेक्स पर कौन सा एलिमेंट है, ये। सम के अंदर क्या सेव हो जाएगा, 12। आई के अंदर इंक्रीमेंट होगी और ये वाली कंडीशन अब फॉल्स हो जाएगी, मतलब हमारा लूप कंप्लीट हो गया। कंसोल डॉट लॉग करवा रहे हैं सम को, तो कंसोल में 12 मिलेगा। अब ये कॉन्सेप्ट भी आप लोग बना लें कि किसी भी अरे के अंदर चाहे जितने मर्जी नंबर्स हों, इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम उन तमाम नंबर्स को ऐड करके रिज़ल्ट किसी वेरिएबल के अंदर सेव कर सकते हैं। अब इस प्रोग्राम के अंदर मैं थोड़ी सी चेंजिंग करता हूँ। सम नाम से जो वेरिएबल है उसका नाम मैं पहले प्रो कर देता हूँ। प्रो मैंने शॉर्ट लिखा है प्रोडक्ट के लिए।
पहले क्या हो रहा था कि इन तमाम नंबर्स को ऐड करके जो रिज़ल्ट बन रहा था वो सम वेरिएबल के अंदर सेव हो रहा था। अब मैं चाहता हूँ कि इन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो रिज़ल्ट बने वो प्रो वेरिएबल के अंदर फाइनली सेव हो रहा हो। तो मुझे सिर्फ दो चेंजिंग्स करनी पड़ेंगी कि इनिशियल वैल्यू 1 कर दूँ, प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर दूँ, बस। अब क्या हो रहा है, अब इन तमाम नंबर्स का प्रोडक्ट प्रो के अंदर सेव हो रहा है। कंसोल में हमें क्या मिलेगा, 48। वाइल लूप का सिंटेक्स देख लें। वाइल लूप के पैरेंथेसिस में सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखी जाती है जो कि कंडीशन होती है। ये कंडीशन जब तक ट्रू होगी तब तक वाइल लूप का ब्लॉक ऑफ कोड बार बार रन होता रहेगा। नम के अंदर मैं ले रहा हूँ 4 और कंडीशन ये दे रहा हूँ कि नम 1 से बड़ा होना चाहिए। ये कंडीशन ट्रू है तो वाइल लूप का ब्लॉक ऑफ कोड रन होना स्टार्ट होगा। कंसोल में क्या चला जाएगा, 4। नम के अंदर डिक्रीमेंट हो रही है, नम की वैल्यू अपडेट होकर 3 हो जाएगी। तमाम लाइंस रन हो चुकी, फिर से कंडीशन चेक होगी। 3 1 से बड़ा होता है, कंडीशन ट्रू होगी। फिर से कंसोल डॉट लॉग करवा रहे हैं नम को, कंसोल में 3 चला जाएगा। नम में फिर डिक्रीमेंट होगी, नम की वैल्यू अपडेट होकर 2 हो जाएगी। फिर से कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू होगी, कंसोल में 2 चला जाएगा। नम में डिक्रीमेंट होगी, नम की वैल्यू अपडेट होकर 1 हो जाएगी। फिर से कंडीशन चेक होगी तो 1 1 से बड़ा नहीं होता, ये दोनों इक्वल होते हैं, इस वजह से ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और वाइल लूप कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें कंसोल में ये रिजल्ट्स मिलेंगे। इसी एग्जाम्पल में अगर मैं नम के अंदर डिक्रीमेंट नहीं करता तो ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी, नम हमेशा 1 से बड़ा रहेगा। कंडीशन ट्रू रहेगी तो वाइल लूप का ब्लॉक ऑफ कोड बार बार रन होता रहेगा और ये प्रोग्राम कभी फिनिश नहीं होगा। इससे हम इनफाइनाइट लूप कहेंगे। फिर आप जब इस फाइल को सेव कर लेंगे और अपना ब्राउज़र विंडो ओपन करेंगे तो थोड़ी देर बाद आपका पीसी हैंग हो जाएगा इनफाइनाइट लूप की वजह से, क्योंकि आपके कंप्यूटर की मेमोरी में ये वाइल लूप चलता रहेगा और लोड पड़ेगा इस वजह से। इस एग्जाम्पल को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ समझ लें। सपोज़ करेंगे मेरे पास दो क्वांटिटीज़ हैं A और B। अगर मैं किसी कंडीशन में ये कहना चाहता हूँ कि ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी के बराबर है तो मुझे इन दोनों क्वांटिटीज़ के बीच में दो इक्वल्स के साइन यूज़ करने होंगे। ये मैं कंडीशन की बात कर रहा हूँ, ऐसी स्टेटमेंट जो कि कंडीशन हो। अभी तक हमने दो जगह कंडीशंस देखी हैं। कहाँ पर, एक फॉर लूप के पैरेंथेसिस की जो सेकंड स्टेटमेंट थी वो कंडीशन थी और वाइल लूप के पैरेंथेसिस में जो स्टेटमेंट होती है वो तो होती ही कंडीशन है। तो ये दो जगह हमने अभी तक कंडीशंस देखी हैं। तो किसी भी कंडीशन में अगर मैं कहना चाहता हूँ कि फ़ला क्वांटिटी के बराबर है तो मुझे उन दोनों के बीच में दो इक्वल्स के साइन यूज़ करने होंगे। और अगर मैं कहना चाहता हूँ कि फ़ला क्वांटिटी के बराबर नहीं है तो मुझे एक्सक्लेमेशन मार्क और एक इक्वल्स का साइन उन दोनों क्वांटिटीज़ के बीच में यूज़ करना होगा। रोल नंबर के अंदर एक स्ट्रिंग सेव है और फिर वाइल लूप हमारा स्टार्ट होगा। कंडीशन को पहले समझ लेते हैं। कंडीशन मैंने ये दी है कि रोल नंबर डॉट लेंथ मॉड्यूलस 4 बराबर ना हो 0 के। एक क्वांटिटी ये है और दूसरी क्वांटिटी ये है। इन दोनों क्वांटिटीज़ के बीच में मैंने ये यूज़ किया है। क्या मतलब हुआ कि ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी के बराबर ना हो तो ये कंडीशन ट्रू होगी। अच्छा, रोल नंबर एक स्ट्रिंग है तो उसकी लेंथ अभी क्या है, 1 और 1 मॉड्यूलस 4 0 के बराबर नहीं होता तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो हमारा वाइल लूप का ब्लॉक ऑफ कोड रन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये लाइन चलेगी, रोल नंबर की वैल्यू अपडेट हो रही है। रोल नंबर की प्रीवियस वैल्यू क्या थी, ये। तो ये और ये स्ट्रिंग्स हैं, ये आपस में कॉन्कैटिनेट होकर एक सिंगल स्ट्रिंग बनेगी और रोल नंबर की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। रोल नंबर के अंदर क्या सेव हो जाएगा, ये। और अब दोबारा से कंडीशन चेक होगी। रोल नंबर की लेंथ अब क्या हो चुकी है, 2 मॉड्यूलस 4 0 के बराबर नहीं होता तो ये कंडीशन अब भी ट्रू है। तो फिर से हमारा वाइल लूप का ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा। रोल नंबर की वैल्यू फिर से अपडेट हो रही है। प्रीवियस वैल्यू क्या हो गई थी रोल नंबर की, ये आपस में कॉन्कैटिनेट होंगे। रोल नंबर के अंदर क्या सेव हो जाएगा,
ये कंडीशन फिर से चेक होगी। रोल नंबर की लेंथ क्या हो चुकी है 3 मॉड्यूलस 4 0 के बराबर नहीं होता, तो ये कंडीशन अब भी ट्रू है। फिर से ये चलेगा, रोल नंबर की वैल्यू अपडेट होगी, प्रीवियस वैल्यू क्या हो चुकी है ये आपस में कॉन्कैटिनेट होंगे, रोल नंबर के अंदर क्या सेव हो जाएगा ये। अब रोल नंबर की लेंथ क्या हो चुकी है 4 और 4 मॉड्यूलस 4 0 के इक्वल होता है, तो ये कंडीशन अब फॉल्स हो जाएगी और वाइल लूप हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जब कंसोल डॉट लॉग करवा रहे हैं हम रोल नंबर को, तो कंसोल में ये चला जाएगा विदाउट कोट्स। नेस्टेड लूपिंग का मतलब है कि लूप के अंदर लूप यूज़ कर सकते हैं, फॉर लूप के अंदर फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं, फॉर लूप के अंदर वाइल लूप यूज़ कर सकते हैं, किसी भी लूप के अंदर किसी भी लूप को यूज़ कर सकते हैं। अब ये एग्जांपल नेस्टेड लूपिंग की है। आर के अंदर मैं सेव कर रहा हूँ एक ऐसी अरे जिसके एलिमेंट्स खुद भी अरेज हैं, तो मैं कह सकता हूँ आर एक नेस्टेड अरे है। ऐड ऑल एलिमेंट्स एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन है और ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन करेगा क्या कि इसके अंदर मैं जो भी नेस्टेड अरे पास करूँगा, मतलब इस एग्जांपल में आर पास कर रहा हूँ, तो ये उस नेस्टेड अरे के तमाम नंबर्स को ऐड करके रिज़ल्ट रिटर्न कर देगा और उस रिज़ल्ट को हम किसी भी वेरिएबल में सेव कर सकते हैं। ऐड ऑल एलिमेंट्स के अंदर पास कर रहा हूँ आर, तो माई आर के अंदर क्या सेव हो जाएगा ये आर, माई आर के अंदर क्या सेव हो जाएगी ये नेस्टेड अरे। फंक्शन का ब्लॉक ऑफ कोड रन होना स्टार्ट होगा, एडिट के अंदर सेव हो रहा है 0। मैं यहाँ पर वैल्यूज़ लिखता रहता हूँ ताकि समझाने में आसानी हो। अब ये फॉर लूप स्टार्ट होगा, इस फॉर लूप का लूप वेरिएबल आई है और उसे मैंने 0 वैल्यू असाइन की है। इस फॉर लूप का ब्लॉक ऑफ कोड रन होना स्टार्ट होगा। अब ये एक और फॉर लूप है और इसका लूप वेरिएबल j है और उसे मैंने 0 वैल्यू असाइन की है। ये याद रहे कि जब हमारे पास नेस्टेड फॉर लूप्स होते हैं तो हमें उन लूप्स का लूप वेरिएबल का नाम डिफरेंट रखना होता है। अब इस फॉर लूप का ब्लॉक ऑफ कोड रन होना स्टार्ट होगा, एडिट की वैल्यू अपडेट हो रही है और उसमें इस पूरे का रिजल्ट सेव हो रहा है। माई आर के अंदर आई इंडेक्स पर क्या है, पहले तो हम माई आर की इंडेक्सिंग कर लेते हैं। चूँकि ये खुद अरेज हैं तो इनकी अलग इंडेक्सिंग होगी। तो आई की वैल्यू अभी 0 है और माई आर के अंदर 0 इंडेक्स पर ये अरे है और जे की वैल्यू भी अभी 0 है, तो इस अरे के अंदर 0 इंडेक्स पर ये एलिमेंट है। और एडिट की प्रीवियस वैल्यू क्या है 0, तो एडिट के अंदर क्या सेव हो जाएगा 2। अब इस फॉर लूप के ब्लॉक ऑफ कोड की तमाम लाइंस रन हो चुकी, तो अब जे के अंदर इंक्रीमेंट होगी, जे की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब ये वाली कंडीशन चेक होगी। ये कंडीशन क्या है कि माई आर के अंदर आई इंडेक्स पर जो एलिमेंट है उसकी लेंथ जे से बड़ी होनी चाहिए। तो आई की वैल्यू अभी 0 है, तो माई आर के अंदर 0 इंडेक्स पर ये अरे है और इसकी लेंथ क्या है 2। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि याद रहे। और j की वैल्यू हमारे पास अभी 1 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और इस फॉर लूप का ब्लॉक ऑफ कोड फिर से रन होगा। एडिट की वैल्यू फिर से अपडेट हो रही है और i अभी 0 है और j 1 है, तो 0 इंडेक्स पर ये अरे है और इसके अंदर 1 इंडेक्स पर ये एलिमेंट है। और एडिट की प्रीवियस वैल्यू क्या है 2, तो एडिट के अंदर क्या सेव हो जाएगा 5। अब j के अंदर फिर से इंक्रीमेंट होगी, j की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होने की वजह से यह फॉर लूप कंप्लीट हो जाएगा और इस फॉर लूप के ब्लॉक ऑफ कोड की तमाम लाइंस रन हो चुकी होंगी, तो i के अंदर इंक्रीमेंट होगी, i की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब ये कंडीशन चेक होगी, माई आर के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 3, माई आर की क्या लेंथ हो जाएगी 3, आई की क्या वैल्यू है 1, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी और इस फॉर लूप का ब्लॉक ऑफ कोड फिर से रन होगा। अब ये वाला फॉर लूप फिर से स्टार्ट हो जाएगा नए सिरे से, क्योंकि पहले ये एक बार कंप्लीट हो गया था और अब ये दोबारा स्टार्ट हो रहा है और अब जे की वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी।
अब इस फॉर लूप का ब्लॉक ऑफ कोड रन होना स्टार्ट होगा। एडिट की वैल्यू अपडेट हो रही है। माई आर के अंदर 1 इंडेक्स पर हम देखते हैं क्या है, क्योंकि आई की वैल्यू अब 1 हो चुकी है। माई आर के अंदर 1 इंडेक्स पर ये अरे है और जे की वैल्यू क्या है अभी 0, तो इस अरे के अंदर 0 इंडेक्स पर ये है। और एडिट की प्रीवियस वैल्यू क्या है 5, तो एडिट के अंदर क्या सेव हो जाएगा 6। जे के अंदर इंक्रीमेंट होगी, जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये वाली कंडीशन चेक होगी। माई आर के अंदर 1 इंडेक्स पर ये अरे है और इसकी लेंथ क्या है 1, और जे की वैल्यू क्या हो गई है 1, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये वाला फॉर लूप कंप्लीट हो जाएगा। तो अब इस फॉर लूप के ब्लॉक ऑफ कोड की तमाम लाइंस रन हो चुकी, तो अब आई के अंदर इंक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, ये कंडीशन चेक होगी। आई की वैल्यू 2 थी तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी और इस फॉर लूप का ब्लॉक ऑफ कोड फिर से रन होगा। ये वाला फॉर लूप फिर से स्टार्ट होगा तो जे की वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी। इस फॉर लूप का ब्लॉक ऑफ कोड रन होना स्टार्ट होगा। एडिट की वैल्यू अपडेट हो रही है। आई की वैल्यू 2 है तो माई आर के अंदर 2 इंडेक्स पर क्या है ये अरे, और जे की वैल्यू अभी 0 है तो इस अरे के अंदर 0 इंडेक्स पर ये एलिमेंट है। और एडिट की प्रीवियस वैल्यू क्या है 6, तो एडिट के अंदर क्या सेव हो जाएगा 10। जे के अंदर इंक्रीमेंट होगी, जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये कंडीशन चेक होगी। माई आर के अंदर आई इंडेक्स पर ये अरे है और इसकी लेंथ क्या है 3, और जे की वैल्यू अभी क्या हो गई है 1, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो इस फॉर लूप का ब्लॉक ऑफ कोड फिर से रन होगा। एडिट की वैल्यू फिर से अपडेट हो रही है। आई की वैल्यू क्या है 2, माई आर के अंदर 2 इंडेक्स पर ये अरे है और जे की वैल्यू क्या हो गई है अब 1, तो इस अरे के अंदर 1 इंडेक्स पर ये एलिमेंट है। और एडिट की प्रीवियस वैल्यू क्या हो गई है 10, तो एडिट के अंदर क्या सेव हो जाएगा 15। जे के अंदर फिर से इंक्रीमेंट होगी, जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, ये वाली कंडीशन चेक होगी, ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। एडिट की वैल्यू फिर से अपडेट होगी। आई की वैल्यू क्या हो गई है 2, तो माई आर के अंदर 2 इंडेक्स पर ये अरे है और जे की वैल्यू भी अब हो गई है 2, तो इस अरे के अंदर 2 इंडेक्स पर ये एलिमेंट है। और एडिट के प्रीवियस वैल्यू 15, तो एडिट के अंदर क्या सेव हो जाएगा 17। तमाम लाइंस रन हो चुकी, तो अब जे के अंदर फिर से इंक्रीमेंट होगी, जे की वैल्यू 3 हो जाएगी और अब ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये वाला फॉर लूप कंप्लीट हो जाएगा। इस फॉर लूप के ब्लॉक ऑफ कोड की तमाम लाइंस रन हो चुकी, तो अब आई के अंदर इंक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो आई की वैल्यू अब 3 हो गई और ये वाली कंडीशन अब फॉल्स हो जाएगी, तो हमारा ये वाला फॉर लूप फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। अब रिटर्न कर रहे हैं हम एडिट को। एडिट की वैल्यू क्या हो गई थी 17 और ये रिटर्न कहाँ हो जाएगा जहाँ से ये फंक्शन ऐड ऑल एलिमेंट्स कॉल हुआ है यहाँ पर, तो सम के अंदर क्या सेव हो जाएगा 17। तो आई होप के नेस्टेड लूपिंग का कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आपने ये देखा कि किसी भी नेस्टेड अरे के तमाम नंबर्स को हम इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए ऐड करके रिज़ल्ट किसी वेरिएबल के अंदर सेव कर सकते हैं। और अगर मैंने इन तमाम नंबर्स को ऐड नहीं बल्कि मल्टीप्लाई करके रिज़ल्ट किसी वेरिएबल के अंदर सेव करना है, तो मुझे इस प्रोग्राम के अंदर सिर्फ 2 चेंजिंग्स करनी होंगी और मैं चाहता हूँ कि वो आप ख़ुद करके करें क्योंकि आप पहले भी वो देख चुके हैं। लास्ट एग्जांपल देख लें, शॉर्टली एक्सप्लेन करूँगा। आई के अंदर सेव हो रहा है 1, कोट के अंदर सेव हो रही है एक स्ट्रिंग ये। वाइल लूप स्टार्ट होगा, कोट की लेंथ क्या है अभी 1, तो 1 मॉड्यूलस 4 0 का इक्वल नहीं होता, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो वाइल लूप का ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा। तो कोड की वैल्यू यहाँ पर अपडेट हो रही है, कोड की प्रीवियस वैल्यू क्या है ये, तो ये और ये दोनों स्ट्रिंग्स हैं, आपस में कॉन्कैटिनेट होकर एक सिंगल स्ट्रिंग बनेगी और वो कोड के अंदर सेव हो रही है। तो कोड के अंदर क्या सेव हो जाएगा ये। वाइल लूप के ब्लॉक ऑफ कोड की तमाम लाइन्स रन हो चुकी, तो अब दोबारा से ये कंडीशन चेक होगी, कोड की लेंथ अब क्या हो गई है 2,
तो 2 मॉड्यूलस 4 0 के इक्वल नहीं होता, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर से हमारा कोड की जो वैल्यू है वो अपडेट होगी और कोड के अंदर क्या सेव हो जाएगा, ये फिर से कंडीशन चेक होगी। कोड की लेंथ क्या हो गई है 3 और 3 मॉड्यूलस 4 0 के इक्वल नहीं होता, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और फिर से कोड की वैल्यू अपडेट होगी। और अब कोड की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब फिर से कंडीशन चेक होगी। कोड की लेंथ क्या हो चुकी है 4 मॉड्यूलस 4 0 के इक्वल होता है, तो ये कंडीशन अब फॉल्स हो जाएगी और वाइल लूप हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कंसोल डॉट लॉग करवा रहे हैं कोड को, तो कंसोल में क्या चला जाएगा, ये विदाउट कोड्स, क्योंकि कंसोल कोड्स को हटा के शो करता है। फॉर लूप के ब्लॉक ऑफ कोड की तमाम लाइंस यहाँ पर रन हो चुकी होंगी, तो अब आई के अंदर इंक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये वाली कंडीशन चेक होगी, ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी और फॉर लूप का ब्लॉक ऑफ कोड फिर से रन होगा। और फॉर लूप का ब्लॉक ऑफ कोड बार बार रन होता रहेगा जब तक ये वाली कंडीशन ट्रू रहेगी। तो अब आप गेस कर सकते हैं कि हमें कंसोल में बहुत सारे रिजल्ट्स मिलेंगे। पहला रिज़ल्ट तो ये होगा, उसके बाद हमें ये रिज़ल्ट मिलेगा, फिर ये मिलेगा और मिलते रहेंगे और लास्ट रिज़ल्ट हमें क्या मिलेगा, ये रिज़ल्ट्स तो यही मिलेंगे आपको कंसोल में, लेकिन विदाउट कोड्स मिलेंगे। तो डेट्स द एंड ऑफ टुडेज़ लेसन। चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू।